औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अब्दुल वहीद जिलानी प्रोग्राम शरर बार के साथ। आज प्रोग्राम में जो बातें होंगी वो इंतहाई गर्मा गर्म है, क्योंकि इस वक्त महकमा पुलिस में तब्दीली की हवा बड़ी तेजी के साथ चलने की इतलात मिल रही हैं। हर आला अफसर अपनी अप्रोच से कह रहा है कि बचाओ, कोई कह रहा है लगाओ। इस वक्त आला सतह पर इंतहाई सूरत हाल गंभीर बताई जाती है, ताहम कोई अफसर कह रहा है मुझे लगाओ और कोई कह रहा है उसे हटाओ। अब किसको हटाया जाएगा, किसको लगाया जाएगा, इसके लिए एक थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें इंतजार। पीर और मंगल 2 दिन इंतहाई अहम बताए जाते हैं, और ये भी इत्तलात मिली है कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो साउथ ईस्ट कोरंगी और सेंट्रल की जो मांग है उसमें बड़ा मतलब अफसरान की ख्वाहिश है कि उन्हें इस जिले में लगाया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एसएसपी जिला सेंट्रल ज़ीशान शफीक सिद्दीकी, जिला सेंट्रल के बारे में आपको मैं एक बात और भी बताऊं कि थानों के लिहाज से ये सबसे बड़ा जिला समझा जाता है। वुमेन पुलिस स्टेशन समेत 24 थाने इस जिले में आते हैं, और गुज़िश्ता दिनों से जो ज़ीशान शफीक सिद्दीकी ने जिस महारत के साथ प्यार मोहब्बत के साथ अपने थानेदारों को चलाया है, और जो जराइम के खिलाफ एक तारीख मतलब सामने आई है कि सबसे अच्छी कारकर्दगी भी रही है। इसी तरीके से जिला वेस्ट के जो एसएसपी हैं तारिक इलाही मस्तोई, उनकी कारकर्दगी भी बड़ी बेहतरीन रही है। वो अपने थानेदारों के साथ बेहतरीन चल रहे हैं। इसके साथ साथ एसएसपी जिला केमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली, उनकी कामयाबी भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो ने जराइम की सरपरस्ती करने वाले थानेदारों की जो फहरिस्त तलब की है उस पर भी आज यानी कि पीर और मंगल को काम हो जाएगा। और बताया जाता है कि इस वक्त बड़े मेरे को दुख और अफसोस और शर्म की एक बात है कि जो थानेदार आला अफसरान के पास अपनी तकरीर के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं हम जराइम के खिलाफ ये करेंगे, हम जराइम के खिलाफ वो करेंगे, बल्कि बाद अफसरान तो कसम खाकर आते हैं कि वो जराइम के खिलाफ काम करेंगे। लेकिन जब उन्हें लगा दिया जाता है तो 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद पता चलता है कि वो बजाय जराइम के खिलाफ कार्रवाइयां करने की बजाय वो जराइम की बाकायदा सरपरस्ती कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आप इस वक्त देखें सूरत हाल बल्दिया का थानेदार, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो कोई एक गुटके मावे का डॉन है, महमूद कच्ची, उसकी सिफारिश पर लगा हुआ है। और रांगड़ महल्ला, अरब महल्ला, तुर्क महल्ला और जितने भी आगे पीछे के गलियां और महल्ले हैं उनमें गुटका मावा, सट्टा, जुआ, जाली कंडम, जाली आइल और जाली मतलब अद्वियात की भरमार है। और एसएचओ किसी को खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि वो तो बड़ी तगड़ी पर्ची पर आया हुआ है। एसएसपी जिला केमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली की जो मेहनतें हैं, जो कारकर्दगी है, उसको खराब करने में 1 नहीं 2-3 थानेदारों का हाथ नजर आता है, जिनके बारे में मुझे बड़ा दुख होता है कि वो अपने इलाकों में ना तो जराइम को कंट्रोल कर सके हैं और ना ही स्ट्रीट क्राइम पर काबू पा सके हैं। तो इसी किस्म के ऐसे, अब मैं आपको एक और बताऊं कि एक थाना है सऊदाबाद, जहां पर एक पुलिस अफसर थे जो साबिक एसएचओ थे सऊदाबाद के, मोहम्मद अली,
उन्होंने काफ़ी मेहनत करके गुटके मावे के और मैनपुरी वगैरह के कारखाने बंद किए, उनके मालकान और जो काम करने वाले थे उनको बंद किया। लेकिन इस वक्त सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे गुटके मावे के और जुए सट्टे का कारोबार जो है वो उरूज पर है। पुलिस ने काला चश्मा पहन लिया है। नाज़रीन, प्रोग्राम के अंदर मैं आपको एक ज़रूर ये बात बताता चलूँ कि साल जो 2024 था उसमें जहाँ बहुत सारे दुख और गम सामने आए, वहाँ हम रिपोर्टर्स को, ख़ास तौर पर हम क्राइम रिपोर्टर्स को भी बड़े दुख और तकालीफ हमारी देखने में आई। काफ़ी जो हमारे साथी थे वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, जिनमें जुल्फ़िकार बुगियो हैं, तनवीर बेग हैं, खालिद मखदूमी हैं और बेहतरीन क्राइम रिपोर्टर, बेहतरीन इंसान मोहम्मद अनवर भी इस दुनिया से चले गए हैं और हमें वो छोड़ गए हैं, हमें गम में मुब्तला करके। ये चारों वो लोग हैं जो हम क्राइम रिपोर्टर्स के साथ उठते बैठते थे और हमारा ख्याल रखते थे। और ख़ास तौर पर मोहम्मद अनवर, वो तो यूं समझिए कि शुरू से लेके आखिर तक मेरा बहुत ख्याल करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम मरहूम साथियों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। दूसरा मैं ये भी बता दूँ कि गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से कराची प्रेस क्लब में इन तमाम और जो मुझ समेत जितने भी मेम्बरान हैं, जिनके रिश्तेदार, वालदा, वालिद या भाई वगैरह या साथ वगैरह इंतकाल कर गई थी, उनके लिए एक दुआए मग़फ़िरत के सिलसिले में एक फातिहा ख़्वानी का एहतमाम भी किया गया था। नाज़रीन, एक सबसे दिलचस्प और हैरत अंगेज बात मैं आपको और बताता चलूँ कि एक ज़िला वेस्ट में थाना है पाकिस्तान बाज़ार। पाकिस्तान बाज़ार थाने के बारे में पता चला कि रात गए इस थाने की इमारत से खौफनाक चीखों की आवाज़ आने लगी है, जिससे इलाके के अतराफ के जो रहने वाले हैं वो भी खौफजदा हो चुके हैं, जबकि जो थाने में जो ड्यूटी करते हैं वो भी परेशान रहने लगे हैं। इस सिलसिले में जब मालूमात की गई तो पता चला कि पाकिस्तान बाज़ार थाने की जो बालाई मंजिल है, जहाँ पे तफ्तीश का शोबा बैठता है, वहाँ से ये किसी एक कमरे से या 2 कमरों से ये आवाज़ें आती हैं और इतलाक मिली है कि यहाँ पे जो लोगों को लाया जाता है, उन्हें लटकाया जाता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है और उनकी चीखें होती हैं। इस सिलसिले में जब तहकीकात की गई तो पता चला कि जो पाकिस्तान बाज़ार पुलिस जो FIR काटती है और जो मामूली मुकदमात के जो लोग होते हैं, जैसे कि कुमारबाजी है या मतलब शराब नोशी के इल्ज़ाम में कोई पकड़ लिया या सट्टा खेलते हुए पकड़ लिया, या जैसे गुज़िश्ता रोज़ खालिद मोटे को पकड़ा है, इस तरीके से इनको पकड़ा। इनको उल्टा लटकाना या इनके ऊपर मारपीट करना ये समझ से बालातर है। और एक बात ये भी पता चली है कि एक कोई औरंगी टाउन का बदनाम ज़माना बीटर है काका इन दिनों पाकिस्तान बाज़ार थाने में किसी कोने खाते में अपने पंजे गाड़ कर बैठ गया है और उसका बालाई मंजिल पर जो चीखें आती हैं उससे बड़ा ताल्लुक है। पता चल रहा है कि सिलेंडर वाले, गोश्त वाले और ये डब्बू वाले, कैरम वाले, इनको भी काका रात को 11-12 बजे कहीं से पकड़ के ले आता है और बालाई मंजिल पर उन्हें ले जाया जाता है। और जो चीखें आ रही होती हैं उनमें सिर्फ एक आवाज़ जो है वो थाने के एहलकारों ने भी बताया है कि सिर्फ एक आवाज़ आ रही होती है कि खोसो साहब माफ़ कर दो, खोसो साहब माफ़ कर दो, खोसो साहब खुदा के लिए छोड़ दो, खोसो साहब खुदा के लिए माफ़ कर दो। अब ये खोसो साहब कौन है और ये काका बीटर कौन है, इसकी तहकीकात आला अफसरान को करनी चाहिए। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जराइम की सरखूबी के लिए जो थानेदार काम करते हैं
जो लोग अपने ऊपर यानी कि तमाम जिम्मेदारियां लेते हैं, अब उनके लिए कहा जाता है कि जी थानों में सादा लिबास लोग जो हैं वो काम नहीं करेंगे। आपसे मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहता हूं, वो ये कि नफरी तमाम थानों में कम है। अगर नफरी है भी तो वो अपनी अपनी ड्यूटियां कर रही है। अब जो खास काम होते हैं कि गिरफ्तारियां करनी है, सुराग लगाना है, जासूसी करनी है, रेकी करनी है, निगरानी करनी है, उसके लिए थानेदार को लामाला प्राइवेट लोगों से काम लेना पड़ता है, मदद लेनी पड़ती है। वो प्राइवेट लोग एक तरीके से देखा जाए तो आवाम होती है। हम आला अफसरान के जरिए ये सुनते चले आ रहे हैं कि अवाम जराइम के खात्मे के लिए ताउन करे। जब चंद लोग थानेदार के साथ मिलकर जराइम के खात्मे के लिए कोशिश करते हैं तो उनके लिए मतलब आला काम ये कहते हैं कि भाई प्राइवेट, अब थानेदार प्राइवेट लोगों से काम लेगा, उसको लेना पड़ता है, मजबूरी है। आपका एक अर्दली है, वो 3 दिन के लिए छुट्टी पर चला गया, थानेदार क्या करेगा? घंटी बजाएगा, कौन आएगा? तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारे मामलात हैं। तो मैं थानेदारों की कोई हिमायत नहीं कर रहा हूँ, मैं थानेदारों का काम देखते हुए कह रहा हूँ कि उन्हें प्राइवेट लोगों की मदद चाहिए होती है और हमें चाहिए कि जराइम के सरकोबी के लिए हम थानेदारों के साथ ताउन करें। अब ताउन करने की बात आती है तो मुख्तलिफ इल्जामात लगने शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ बातें सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो यकीनन जब एक पुलिस अफसर के पास कोई केस आता है तो 2 लोग होते हैं, एक फरियादी होता है और एक डोहारी, मतलब यानी कि मुलजिम, एक दरखास्त गुजार, एक कंप्लेनर है, एक अक्यूज होता है। अब उन 2 में से वो अफसर जब तफ्तीश करता है और फैसला किसी एक की तरफ होता है तो लाजमी सी बात है कि वो दूसरा उस पुलिस अफसर का दुश्मन बन जाता है या खिलाफ हो जाता है। फिर वो आगे पीछे जाता है, फिर वो मीडिया ट्रायल की कोशिश भी करता है, अदालती कार्रवाई की भी कोशिश करता है, लेकिन हक और इंसाफ तो जो है वो है ना, वो तो अपनी जगह पर है। एक बार फिर मैं आपको बताता चलूं कि एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो कराची पुलिस ही की नहीं, सिंध पुलिस की बल्कि पाकिस्तान पुलिस की जो एक बेहतरी है उसके लिए काम कर रहे हैं और कराची पुलिस के जो छोटे एहलकार हैं उनके लिए वो बहुत बेहतर सोच रहे हैं। नाज़रीन, दोबारा शुरू करने से इंसान को कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि इस दफा हम शुरू से शुरू नहीं कर रहे होते हैं बल्कि हम तजर्बे से शुरू कर रहे होते हैं। नियत अच्छी हो, सोच अच्छी हो, कदम नेक हो तो अल्लाह तबारक व तआला की जात मदद भी करती है। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा।